हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, कल हमने आपको टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर था वो स्टार्ट कराया था और उसमें बेसिक जो आपका फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का वो हमने आपको सारा डिफाइन किया था और कैसे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस आपको सिखाया था। आज हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हम आज आपको कराने जा रहे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिन्हें लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि कैसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट में कह रहा है ए एक काम को 90 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 180 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो यदि आपने हमारा कल का सेशन देखा है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ए तो एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 90 दिनों में। बी उसी काम को 180 दिनों में कर सकता है। तो कल हमने आपको कौन सा मेथड समझाया था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? एलसीएम मेथड। इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम, और एलसीएम आएगा 180। अब 180 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया और 180 से करेंगे तो 1। अब ये 2 और 1 क्या आ गई? ये आ गई ए और बी की एफिशिएंसी। यानी ए तो एक दिन में 2 काम कर सकता है जबकि बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक ही काम। तो चलिए, अब टोटल काम है हमारा 180 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा तो आज का सेशन देखने से पहले आप कल का सेशन जरूर देखें। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 60 डेज। यानी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर बी 60 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट में कह रहा है एक्स एक काम का 7/2 कितने दिनों में कर सकता है? 45 दिनों में कर सकता है। वो कह रहा है एक्स एक काम का 7/2 45 दिनों में कर सकता है जबकि वाई उसी काम का 7/2 35 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो x किसी काम का 7/2 45 डेज में कर सकता है जबकि y उसी काम का 7/2 35 डेज में कर सकता है। तो ये डाटा आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। और मैंने आपको कल जब समझाई थी ये चीज तो क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि x उस काम को, x और y इंडिविजुअल उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ कितना पार्ट गिवन है आपको? 45 डेज में कितना कर रहा है? 7/2। और यहाँ 35 डेज में कर रहा है कितना? 7/2। तो अगर मैं बात करूं कि x उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा तो वो कैसे निकालेंगे हम? x इंटू 7/2 इज इक्वल टू 45। तो अगर यहाँ कट सकता है तो आप काट लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कट नहीं रहा तो मैं x की यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूंगा। मेरी वैल्यू निकल के आई है 90/7 डेज। तो ये टोटल टाइम x को लगेगा उस काम को पूरा करने में। अब बात करूं अगर y की, तो y कितने दिन लेगा? तो y इंटू 7/2 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ 7 से कट रहा है 5 पे, तो y उस काम को करेगा 10 दिन में अकेला। हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो बात करूं दोनों की, तो फिर से मैं क्या लूंगा? एलसीएम मेथड। x कर रहा है 90/7 में जबकि y कितने में कर रहा है? 10 डेज में। दोनों का एलसीएम आ गया मेरा 90। अब 90 से इसको करूंगा तो 1 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कल मैंने आपको सिखाया था। यहाँ करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो टोटल जो मेरा कितना निकल के आ गया? 90 डिवाइड बाय 9 + 7 यानी 16। अगर इसको काट लूँ तो आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 8। तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? 45/8 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपका
जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए किसी काम का 3/5 27 डेज में कर सकता है, जबकि बी किसी काम का 4/9 8 डेज में कर सकता है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जैसा मैंने आपको अभी कराया, तो एक बार आप ये खुद से ट्राई करें। दोस्तों अभी तक जिसने वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर निकल आया होगा अभी तक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या गिवन है, ए किसी काम का 3/5 27 डेज में कर सकता है, यही गिवन है। तो मैं निकाल लूंगा ए उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो ये आ गया मेरा 45 डेज, और आपका भी यही निकला होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात करूं अगर बी की, तो बी है 4/9 उस काम का 8 डेज में कर सकता है। तो बी कंप्लीट कितने में करेगा, 18 डेज में। अब दोनों का इंडिविजुअल निकल के आ गया, बाकी आप निकाल ही सकते हैं। कैसे, एलसीएम मेथड से। ए तो कर रहा है 45 में, बी कर रहा है 18 में। एलसीएम कितना निकलेगा, अब देख सकते हैं दोनों में 9 कॉमन है हमारा, यानी 9 HCF है। तो अगर बात करूं तो मेरा आ जाएगा एलसीएम 90। और इतनी फटाफट से एलसीएम निकाल कैसे सकते हैं, उसके लिए हमने HCF और एलसीएम का सेशन लिया, जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड बताए गए हैं कि कैसे आप HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमारे चैनल पे जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। 45 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा 2 आ गया, 18 से करूंगा तो 5। तो टोटल डेज जिसमें ए प्लस बी मिलके काम कर सकते हैं, ये आएगा 90 डिवाइड बाय 7 डेज में। तो कंप्लीट काम होगा आपका 90/7 डेज में, दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, एक और आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए प्लस बी मिलके किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलके उसी काम को 40 डेज में कर सकते हैं, जबकि ए प्लस सी मिलके उस काम को 60 डेज में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है हमें लिख लूंगा मैं। ए प्लस बी कर रहे हैं 20 डेज में, बी प्लस सी 40 डेज में, और ए प्लस सी कर रहे हैं 60 डेज में। आपको कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया मेरा 60, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 120, क्योंकि जो आपका 120 है वो तीनों से डिवाइड होगा। अब बात करूं मैं एफिशिएंसी, आ गई यहाँ पे 2 या 3 और यहाँ पे 6। सॉरी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे को क्या पूछा क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे को क्या चाहिए, तीनों की एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 6, बी प्लस सी की 3 और ए प्लस सी की 2। तो अब मुझे निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, और तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 6 3 9 2 11। यहाँ कितना निकल आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई 11/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या निकल आई, 11/2। बस अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। टोटल वर्क कितना है मेरा, 120 डिवाइड बाय 11/2। तो मेरा आंसर निकल के आ गया 240/11 डेज।
जब तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं। तो एक और ये आपका अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा एक 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 5th क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपका क्या है, SSC CHSL 2023 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। अली उस काम को 20 दिन में कर सकता है, अवतार अकेले 24 दिन में, तो अशोक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ 3% आपको गिवन है। SSC CHSL 2023 यानी करंट का आपका ये पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो देख सकते हैं आप एग्जाम्स में कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका एक आसान क्वेश्चन है, सेम वही हमारा LCM मेथड फॉलो करेगा। क्या कह रहा है इसमें? अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर, तीनों मिलकर, अली प्लस अवतार सिंह प्लस अशोक कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। उसके बाद कह रहा है अली तो कर रहा है 20 दिन में, जबकि अवतार कर रहा है 24 दिन में। अली कर रहा है 20 दिन में, अवतार 24 दिन में। आपसे पूछा कि अशोक कितने दिन में करेगा, यही पूछा हमसे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तीनों का LCM ले लेंगे यहाँ पर एक बार फिर से। कितना LCM निकल आएगा? 8, 20 और 24 का अगर मैं LCM लूँ तो मेरा LCM की अगर बात करूँ तो मेरा निकल आएगा यहाँ पर 120। ये आ गया 6 आपका, ये आ गया 15 और ये आ गया 5। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना निकल के आया है? 15। अगर आपको ये निकालना है कि अशोक उसको कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क तो आपके पास है। अगर अशोक की हमें एफिशिएंसी मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अशोक की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तो तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना है? अली प्लस अवतार प्लस अशोक, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 15। अब अली की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 और अवतार की आ गई 5। तो अली की जगह 6 रख दूंगा, अवतार की जगह 5। अशोक की मेरे को निकालनी है। तो यहाँ से अशोक की एफिशिएंसी कितनी निकल आई? 15 - 11 यानी 4। तो अशोक की एफिशिएंसी निकल के आ गई 4। अब निकालना कितने दिन में करेगा, यानी टाइम निकालना है, टाइम ऑफ अशोक टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क है मेरा 120, अशोक की एफिशिएंसी 4, तो अशोक कितने दिन में करेगा? 30 डेज, यानी 30 दिन में अशोक इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि SSC CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन कैसे आपने चुटकियों में सोल्व कर लिया बाय LCM मेथड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह मैं आपके लिए बाकी क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो जुड़े रहे यहाँ पर। ये चलिए बाकी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन सेशन आपको आगे भी मिलते रहे। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 6th में कह रहा है आपका x और y किसी काम को 54 दिनों में कर सकते हैं। x अकेला उसी काम को 108 दिनों में कर सकता है और x को उस कार्य के लिए 2700 रुपये मजदूरी मिलती है। तो y को उसी काम के लिए कितनी मजदूरी मिलेगी? एक और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्या कह रहा है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x और y मिलके किसी काम को 54 दिनों में कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। x करता है 108 दिन में, y की क्या निकालनी है आपको? इनकम या मजदूरी। अब x की मजदूरी कितनी गिवन है? 2700 रुपये। y की मजदूरी आपको निकालनी है, ये पूछा है आपसे। तो एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो भी इनकम या फिर मजदूरी जो आपका गिवन है, इसका जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? एफिशिएंसी के।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, y की एफिशिएंसी निकालनी होगी। उसके लिए फिर से मैं एलसीएम मेथड यूज करूंगा। एलसीएम आएगा 108, तो यहाँ आ गया मेरा 2 और यहाँ 1। तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई की एफिशिएंसी तो है 2, x की है 1, तो y की कितनी निकल आई, y की भी एफिशिएंसी 1 निकल आई। ये एफिशिएंसी निकली है। तो अगर टोटल काम है 108, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो आपको y का काम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा y की मजदूरी बताओ। अगर x की एफिशिएंसी है 1 और 1 की एफिशिएंसी वाला ले रहा है 2700 रुपए, इसकी भी तो 1 है, तो ये भी कितना लेगा 2700 रुपए। तो 2700 रुपए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इनकम या फिर मजदूरी होगी आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एफिशिएंसी की। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि इनकम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एफिशिएंसी ऑफ जो भी पर्सन है गिवन है आपको। तो उम्मीद करता हूँ 6 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा, जो 7th क्वेश्चन है ये है आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल। तो सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को 30 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो आप देख सकते हैं सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, और इन क्वेश्चंस को अगर आपने लगा लिया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेगा और आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो क्या गिवन है, a प्लस बी 20 डेज में कर सकते हैं। उसके बाद गिवन है a कर सकता है 30 डेज में, b निकालना है आपको। सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका ये। क्या लूंगा एलसीएम 60, यहां से 3 आ गया। अब a की एफिशिएंसी कितनी निकल आई 2, और a प्लस बी की है 3, तो b की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी 1। तो b उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 काम है, एक की एफिशिएंसी से 60 दिन में, तो 60 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं कैसे आपने सीजीएल 2023 का क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर लिया। तो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं दिए जाते, बस ट्रिकी जो क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 7th क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका क्या है, सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है और ए बी से 45 दिन कम लेता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका जो सीजीएल में पूछा गया है। मुश्किल नहीं कह सकते आप इसको, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है इसको। क्या कह रहा है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करते हैं। तो यहां अगर मैं लिखूं ए अपॉन बी, ए क्या कर रहा है 3.5 गुना, अगर बी कर रहा है 1 से, तो ए करेगा 3.5 से। तो अगर इसको रेशियो में लिखें तो क्या आएगा 7/2। अब ये 7/2 क्या निकल के आया है, ये ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आई है आपकी। ये टाइम का रेशियो नहीं है आपका, ये एफिशिएंसी का रेशियो। यानी ए तो एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है 2 काम। अब कल जब मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था तो मैंने बताया था कि एफिशिएंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टाइम के, जब आपका वर्क क्या हो सेम या फिर वर्क कांस्टेंट हो। अब दोनों का काम तो क्या है, सेम काम को ही कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि एफिशिएंसी क्या हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही सिखाया था कल मैंने आपको। तो अगर मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 7/2, मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहूं, यह एफिशिएंसी का रेशियो, अब मैं निकालना चाहता हूं टाइम का रेशियो, तो वो कितना आ जाएगा, मेरा उल्टा हो जाएगा इसका, यानी 2/7। यानी और ये रेशियो है आपका, या तो आप इसके साथ x किसी भी कांस्टेंट को लेट कर सकते हैं या फिर 1 रेशियो लेट करके चल सकते हैं। तो x तो उस काम को करेगा 2x डेज में, और b करेगा a करेगा 2x डेज में, b करेगा 7x डेज में। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a उस काम को करने में b से 45 दिन कम लेते हैं।
तो ए तो ले रहा है 2x और बी ले रहा है 7x, यानी 7x माइनस 2x कितना गिवन है 45 डेज। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है और उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी कि ए जो है 45 दिन कम ले रहा है। हमने रेशो क्या निकाला 2/7 और x हमने कांस्टेंट लेट किया, तो 5x की वैल्यू निकल के आ गई 45 डेज और x की वैल्यू आ गई 9 डेज। अब x क्या था, सॉरी कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी आपकी x की, सिर्फ ये गिवन था आपका 45 डेज के इक्वल, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 9। अब x अगर 9 निकल के आ गया तो यहां से अगर मैं a क्या टाइम निकालूं तो कितना आएगा 2 × 9 यानी 18। a तो करेगा 18 दिन में, b कितने में करेगा 7 × 9 यानी 63 डेज में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिर्फ यहीं तक आपको समझने की जरूरत है। आगे तो आपको फिर से वही एलसीएम मेथड लगाना और इसका आंसर निकल आएगा। क्या किया हमने, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए किसी काम को बी से 3.5 गुना तेजी से करते हैं, 3.5 गुना हमने लिख दिया, ए करता है बी का 1 मान लिया, तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7/2 और टाइम का रेशियो मैंने बताया था क्या होता है एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमने टाइम का रेशियो निकाला और हमें गिवन है 45 डेज कम में कर सकता है ए, बी 45 डेज ए से ज्यादा ले रहा है। तो यहां से दोनों का इंडिविजुअल निकला है, ए तो लेगा 18 दिन और बी उसी काम को 63 दिन में करेगा। बस अब आपको निकालना है ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए करेगा 18 दिन में, बी करेगा 63 दिन में। एलसीएम की मैं बात करूं तो मेरा कितना निकल के आएगा, मेरा एलसीएम आ जाए 126, ये आ गया 2 और ये आ गया 7। तो बात करूं ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 126 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी, 126 डिवाइड बाय 9 यानी 14 डेज। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे 14 दिन में। तो आप देख सकते हैं सीजीएल 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, देखने में आपको मुश्किल जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये पूरा प्रोसेस भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग में ही करना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये 8th क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। अब एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो है हमारा 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9th क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। तो सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 50 दिन में और सी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा मदद प्राप्त हो रही है और ऐसी प्रोसेस आपका आगे चल रहा है तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या गिवन है ए बी सी का कितने दिन में काम कर सकते हैं। ए तो करता है 30 दिन में, बी कर रहा है 50 दिन में, सी कर रहा है 40 दिन में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जब हम सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दिखने सिर्फ ये मुश्किल लग रहा था, जब सोल्व करो तो आप तुरंत ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब सोल्व करने के लिए वही आपको सबसे पहले तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 600, यही आएगा एलसीएम आपका 600। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20, बी की आ गई 12 और सी की आ गई हमारी 15। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पहले, और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तीनों की एफिशिएंसी निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को एक दिन तो बी से हेल्प मिलती है और अगले दिन सी, यानी पहले दिन तो कौन कर रहा है ए प्लस बी, अगले दिन ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ऐसे ये प्रोसेस चलता जा रहा है आपका कि एक दिन तो बी आ रहा है ए के साथ, ए तो डेली कर रहा है लेकिन एक दिन बी कर रहा है उसके साथ और एक दिन सी कर रहा है। तो कितने दिन में काम पूरा होगा चलिए सोल्व करते हैं। तो अगर पहले दिन ए और बी कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 20 प्लस में 12 यानी 32
यही होगी एफिशिएंसी दोनों की। और ए प्लस सी कितनी हो जाएगी 35, ए की एफिशिएंसी प्लस सी की। फिर अगले दिन क्या होगी 32। हमें कहां तक पहुंचना है 600 तक। अगर मैं बात करूं 2 दिन की, 2 दिन में कितना काम हो रहा है मेरा 67 वर्क, ये हो रहा है मेरा 2 दिन में। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 2 दिन में क्या हो रहा है 67 काम हो रहा है मेरा 2 दिन में, मेरे को पहुंचना है 600 तक। तो आपको 67 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 600 से कम हो लेकिन 600 के करीब पहुंच जाओ आप। तो मैं देखो अगर 10 पे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 10 अगर 67 को 10 से करूँ 670 आ जाएगा, 9 पे भी नहीं। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं इंटू 8 तो मेरा कितना निकल के आएगा, ये आ गया 536। और दिन कितने हो गए 16 दिन। तो यहां मैं पहुंच गया 16 दिन में मेरा कितना काम हो गया 536 काम। 536 काम हो गया मेरा 16 दिन में। अब कितना काम बच गया 16 डेज में हो गया आपका 536 वर्क। अब मेरा काम कितना बच गया, टोटल 600 था, काम बच गया 64। अब अगले दिन कौन आएगा ए प्लस बी। 64 में से कितना कर देंगे 32, तो ए प्लस बी ने अगले दिन। अब 17 दिन बाद कितना हो गया 536 में कितना जोड़ दूंगा 32, तो मेरा होगा 568। अब बच गया मेरा 32 काम, 32 काम बच गया। और कौन आएगा अब ए प्लस में सी जो कर सकते हैं 35। तो यहां आपके आगे 17 दिन तो ये आगे प्लस कितना काम कर सकते हैं 35। अब आपका बच गया 32 काम बचा और वो कर सकते हैं 35। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 17:32/35। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदित्य एक काम को 10 दिन में जबकि वरुण उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 5 दिन पहले आदित्य ने काम छोड़ दिया। तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, आदित्य एक काम को 10 दिन में और वरुण कर सकता है 15 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लूंगा, 3 और 2 निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है, काम पूरा होने से 5 दिन पहले आदित्य ने काम छोड़ दिया। 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अगर आदित्य 5 दिन और करता तो कितना काम होता, एक दिन में तो कर रहे 3, तो 5 दिन और करता तो कितना कर देता 15 काम। तो अगर इस 30 में 15 जोड़ दूं तो टोटल मेरा वर्क कितना निकल आया 45। और अब ये दोनों कितना करेंगे, पूरा काम करेंगे, यानी पूरे दिन तक करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ईपीएफओ एसएससी 2023 का जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है आपका। ये क्या कह रहा है, आदित्य और वरुण का अलग अलग दिया हुआ था। आदित्य ने 5 दिन पहले छोड़ दिया। आदित्य को आपने किसी तरह रोक लिया कि तो 5 दिन और कर ले उस काम को। अगर वो 5 दिन और कर लेगा तो कितना काम करेगा 5 दिन में, उसकी एफिशिएंसी 3 की है, तो 5 दिन में 15 काम करेगा। तो टोटल पहले 30 था, 15 और कर दिया आदित्य ने, तो 45 हो गया। अब आदित्य ने भी पूरे दिन काम किया और वरुण ने भी, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5। तो टोटल काम कितने दिन में होगा 9 डेज में। तो 9 दिन में जो आपका काम है वो खत्म हो जाएगा अगर आदित्य और वरुण कर रहे हैं इस काम को। तो ये था आपका आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये सभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आपके छांट के चुनिंदा जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHSL CGL EPFO के, ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इन क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से लगा लिया तो आपको एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे सेशन को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।
आप सब लोग जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास की टाइमिंग रहेगी आपकी दोपहर की 3 बजे। तो ये सेशन भी हमारा 12 बजे दोपहर को चलता रहेगा, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज जो है क्लासेस लेंगे आपकी और टॉपिक वाइज चैप्टर्स कराएंगे। उसके बाद आपकी 3 बजे नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, जो भी आपके पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिक्स क्वेश्चंस हम आपको कराने जा रहे हैं। तो 1 अप्रैल को 3 बजे जुड़ना ना भूलें मैथ्स ट्रिक्स चैनल पर, और 12 बजे आपका ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।